Hello students, I am Nachita यादव फ्रॉम एक्विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल। तो कल हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम उनको जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल की फॉर्म में जो नंबर्स गिवन है ना उनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ जो है इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स 6 रूल जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में, उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब हम इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट टाइप के जो हमारी प्रॉब्लम्स आनी है वो यही है कि हमें इन्हीं रूल्स का यूज करके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे, प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उनको सॉल्व आउट करना है। तो जब तक हमें ये रूल अच्छे से समझ नहीं आएंगे ना, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए एक बार फिर से इनका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इट मीन्स अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और दोनों बेस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो बेस वही रहेगा और दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट रूल था हमारा, यदि देखिए यहाँ पे सिर्फ डिवाइड का साइन आना है, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड का साइन आना है कि जब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं बट दोनों बेस किस में हैं, डिवाइड में हैं, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ध्यान रहे जब बेस सेम होते हुए मल्टीप्लिकेशन में थे तो पावर्स ऐड हुई थी, जब बेस सेम होते हुए डिवाइड में है देन पावर्स सब्ट्रैक्ट हुई हैं। और नेगेटिव में कौन सी पावर जाएगी, जो डिवाइड में है, जो नीचे है वो पावर नेगेटिव में जाएगी, जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर पावर है वो पॉजिटिव जैसी है वैसी रहेगी, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगी। थर्ड रूल था, अगर पावर की पावर दे रखी है, एक ही बेस में पावर की पावर दे रखी है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बेस सेम रहेगा। यदि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर 1 दे रखी है, तो जैसे ये दे रखा है a इंटू बी की पावर n, तो a की पावर भी n और b की पावर भी n, सेपरेट सेपरेट हम उनको लिख सकते हैं। फिफ्थ रूल है हमारा, इफ़ a अपॉन b होल की पावर n, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, तो हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं, a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। सेम अगर a अपॉन b, लेकिन पावर यहाँ पे कैसी हो गई, नेगेटिव। अगर नेगेटिव पावर दे रखी है तो b a की जगह चला जाएगा, a b की जगह चला जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे 6 रूल हैं। इन्हीं रूल्स को पढ़ते हुए हमें क्वेश्चन गिवन है कि यूज़ द लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कह रहा है इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए ये हमें सॉल्व आउट करने हैं और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर -3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बेस कैसे हैं, 7 7, इट मीन्स सेम है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऐसा हमारा कौन सा रूल था, ऐसा हमारा लॉ फर्स्ट था कि जब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, ए पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर -3। तो हमारा रूल फर्स्ट था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 1 n। तो इसमें आप लिखेंगे यूजिंग लॉ 1 और रूल 1 कि हमने फर्स्ट लॉ को यूज़ करा और 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर -3 इज इक्वल टू हमने लिख दिया 7 की पावर 6, हमें पावर्स प्लस करनी है, नेक्स्ट पावर हमारी नेगेटिव है एज इट इज़ रहेगी, इज इक्वल टू 7 की पावर 6 प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन कराई तो साइन माइनस रहेगा, 3 एज इट इज़। अब 6 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर कितनी आ गई, 7 की पावर 3, और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ तक हमें इसको सोल्व आउट करना था।
ये बताते हुए कि हमने कौन सा रूल इसमें यूज़ करा है। तो हमने कौन सा रूल यूज़ करा है? ला फर्स्ट, रूल फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पे बी पार्ट, 8 की पावर 5 की पावर -6, इसको भी हमें सोल्व आउट करना है। तो हमने रूल थर्ड पढ़ा था कि कोई भी एक नंबर है उसकी पावर की पावर, इट मीन्स दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये कौन सा रूल था? ये था लॉ थर्ड। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये रूल्स आपको बार बार पढ़ने हैं ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि रूल फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। कुछ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का है, सेकंड डिवीज़न का है, थर्ड में पावर्स मल्टीप्लाई का है, फोर्थ से आके फिर आपके यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट हो जाते हैं, फिर डिवाइड में जाते हैं, फिर पावर नेगेटिव में जाती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। 8 की पावर 5 माइनस 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ला थर्ड। कौन सा ला यूज करा हमने? थर्ड। एंड वी गेट, प्रोसेस से करना है बेटा आपको क्वेश्चन, 8 की पावर 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 की पावर 5 इंटू -6, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रखा, इट मीन्स m इंटू n है। तो इज इक्वल टू 8 की पावर 5, अगर 6 को मल्टीप्लाई करा है तो 6 5 जा 30, और एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। और हमारे पास आंसर बचा 8 की पावर -30। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने लिखा है सी पार्ट, 5/3 की पावर -5। तो हमारा लास्ट रूल था कि इफ़ a/b की पावर -n, a/b की पावर -n, तो हम उसको लिख सकते थे इनका रेसिप्रोकल करके। पावर्स पॉजिटिव हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये कौन सा रूल था? ये हमारा था ला 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ला 6। ला 6 हमारा था 5/3 की पावर -5 इज इक्वल टू, पावर पॉजिटिव हो जाएगी कब? जब 3/5 की पावर 5। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो नेक्स्ट एक और पढ़ लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आप लोगों को। 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -6। अब स्टेप बाय स्टेप करिए इसको। पहले ब्रैकेट सोल्व आउट करेंगे। तो 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -6। अब देखेंगे फर्स्ट रूल था कि जब डिवीज़न में है तो पावर्स किस में जाएंगी? यहीं से कर सकते हो आप इसको। सेकंड रूल हमारा था कि जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो पहले आप इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आप देखेंगे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको करने हैं। और एक आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इवैल्यूएट करने वाले। इवैल्यूएट करना है आपको, क्वेश्चन गिवन है, ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व आउट करेंगे। देखिए ये तीनों ब्रैकेट गिवन है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्लोज होंगे। सबसे पहले ये, देन ये, देन ये। ब्रैकेट क्लोज्ड -2, ब्रैकेट क्लोज्ड -1। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इसको, छोटे ब्रैकेट को। तो -1/2 की पावर -1, पावर पॉजिटिव करनी है। बाहर वाले दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज़ लिखो। पावर पॉजिटिव कब होगी? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, तभी होगी पावर पॉजिटिव। नहीं फिर आप यहाँ से करिए इसको स्टार्ट, ये थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा। पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले आप इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, देन आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि रूल थर्ड था a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो आपको पावर्स मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट -1/2 -1
कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर है -2 -1, तो यहाँ पे आप करेंगे -2 इंटू -1। नेक्स्ट आप करेंगे कर्ली ब्रैकेट -1 अपॉन 2 -1, -2 -1 को मल्टीप्लाई कराए तो यू गॉट 2। अगेन पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करा दो, -1 अपॉन 2, कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा, तो 2 इंटू -1 कराया तो -2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर कौन सी है, पावर नेगेटिव है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे आपका, ला 6 लगेगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे -1 अपॉन 2 की पावर 2, इट मीन्स -2 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 क्या होना है, 1 ही रहनी है, और -2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको सोल्व आउट करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।